सहयोगी हैं उनको ये समझनी सीधा चाहिए, सीधा कह देते दरियादिली दिखानी चाहिए, सीधा हठ सीधा धर्मिता समझा छोड़नी देते, चाहिए। सीधा सीधा अपने सहयोगी को ये कह देते कि आप ये सीट लूज नहीं कर जाएंगे। समझे इससे पहले आप हार चुके हैं ये सीट, आप में आपके कैंडिडेट में या आपकी पार्टी में वहां पर उस सीट को निकालने की क्षमता नहीं है। ये बात सीधे आप उन्हें कह देते, समझा देते। देखिए ये सारी बात हो चुकी है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदा बाबू ने भी कल स्पष्ट किया, आज भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये बातें आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी से हो चुकी है और वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद। देखिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष दोनों के बीच में बात हुई और संवाददाता सम्मेलन के लिए भी आमंत्रण दिया गया। कांग्रेस पार्टी कुंतल कृष्ण जी यहीं पे, मैं जरा उनसे मैं चाहूंगी कि जरा कुंतल कृष्ण जी को भी ले आ जाए साथ में। कुंतल कृष्ण जी, कल से आप इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि भाई अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया गया, अकेले सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए गए, अपनी दावेदारी रख दी गई। बात तो कम से कम किया जाता, महागठबंधन धर्म निभाया जाता। आपके सामने मृत्युंजय जी ये कह रहे हैं कि सब कुछ बातचीत के बाद ही हुआ है। अभिभा जी, मैं कुछ बिंदुवार मैं 3-4 चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ये बात सत्य है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को आरजेडी की लीडरशिप ने इस बात के लिए फ़ोन किया था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप उसमें आ जाएं, पर इनका स्पष्टीकरण हमें स्पष्ट नहीं हुआ, इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आरजेडी की अकेली हो गई, पहली बात। दूसरी बात, हम अभी भी ये कह रहे हैं कि चूंकि हमारा बिहार में महागठबंधन एक बहुत बृहद मुद्दे पे है, यहाँ लड़ाई सेक्युलर और कॉम्युनल की है, यहाँ लड़ाई सामंतवाद से है, इसीलिए हम आज भी इस गठबंधन के साथ रहने को तैयार हैं। पर जहां हमारे अपने अस्तित्व पे बात आती है वहां हम इस बात पे तैयार नहीं हैं। हमने सिर्फ इतना कहा कि 2 सीटों पे चुनाव है, 1 सीट आप लड़े, कुशेश्वर स्थान हमारी परंपरागत सीट रही है, हम लड़ेंगे। तीसरी बात, बार बार ये बात निकल के आती है कि चुनाव परिणाम, मैं आपके सामने मृत्युंजय जी से कहता हूं, कह रहा हूं अभी इस वक्त कि आप अपने राष्ट्रीय या प्रदेश नेतृत्व जो भी उन चुनाव परिणामों की विश्लेषण करना चाहता है, हम मीडिया ट्रायल न करें उन चुनाव परिणामों का, हम बंद कमरे में बैठ के इस बात पे बात कर लें। चुनाव परिणाम हम दोनों के लिए थे, इसीलिए उन चुनाव पिछले 2020 के चुनाव परिणामों के अगर बात होगी तो बहुत दूर तक बात चली जाएगी। उसी मंथन के चौथी बात, विभा जी एक बात मेरी बाकी है, विभा जी मंथन आप अकेले नहीं कर सकते हैं, लड़े हम महागठबंधन में थे। चौथी बात, इतिहास नहीं भूलना चाहिए, ऐसी गलतियां जब जब की गई हैं तब तब सामंतवादी ताकतों को, तब तक इन बेईमान ताकतों को, तब तब इन फ्यूडल ताकतों को, इन कॉम्युनल ताकतों को मजबूती मिली है। ये बात मैं फिर से आरजेडी के लीडरशिप को कहना चाहता हूं। ये अंतरकला पहले खत्म हो जाता तो आप विरोधियों से भी लड़ पाते। निखिल मंडल जी से मेरा सवाल होगा। मैं यही बात कह रहा हूं कि ये बातें विभाजी, ये कंफ्यूजन, ये रार, ये तकरार आपके लिए राह आसान हो गई? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता विभा जी। देखिए, हम अपने मुद्दे पे हमेशा चुनाव लड़ते हैं, जहां भी लड़ते हैं अपने मुद्दे पे, और एनडीए का जो अपना मुद्दा रहा है, जो मैनिफेस्टो रहा है, और नीतीश कुमार जी के जो विकास कार्य हैं उसी के तहत हम चुनाव लड़ते हैं। और ये जहां तक बाई इलेक्शन की बात है, तो जो सीटें हैं ये तो हमारा, आप देखिए कि राइट फ्रॉम बिगनिंग हम लगातार ये सीट जीतते आ रहे हैं। 1 साल ही हुए हैं, बाई इलेक्शन है, तो ऐसा कुछ बदलाव भी नहीं हुआ है, तो वहां हम ऑलरेडी कंफर्टेबल है। और कंफर्टेबल इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं, क्योंकि लगातार हमारे लीडरशिप वहां गए हैं, घूमे हैं, बैठक किए हैं, और वहां जनता के फीडबैक के तहत ये बातें कर रहे हैं। देखिए, एक बात मैं आरजेडी के खड़े होने से ये फाइट कड़ी होगी है। आरजेडी के आपके सामने एज ए कॉम्पिटिटर खड़े होने से ये फाइट कड़ी होगी? विभा जी, जब महागठबंधन 11 महीने पहले चुनाव लड़ा तो फाइट कड़ी नहीं हुई, तो ये अकेले अकेले लड़के क्या फाइट देंगे? पहली बात। एक चीज सही बोल रहे थे कुंतल जी कि ये मीडिया ट्रायल के तहत ये चीजें को फाइनलाइज नहीं किया जाता। निश्चित रूप से अगर महागठबंधन में जो भी बातें आ रही है मीडिया के तहत आ रही है, अलग अलग प्रवक्ता अलग अलग दल के बयान दे रहे हैं, जबकि होता यह है कि आप बंद कमरे में बैठ के तमाम चीज को डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ ये हुआ कि आरजेडी ने डिसीजन लिया और थोप दिया और कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिए। तो निश्चित रूप से
कांग्रेस को अब तय करना है कि पिछलग्गू बन के अगर तेजस्वी के पीछे रहना है तब तो वो अपने जगह सही है भाई, उसी तरह की राजनीति अभी तक रही है। बाकी पुरानी पार्टी है तो सोचना उन्हें है, हमारे लिए क्या है, हम तो ऐसे भी विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ते हैं, आज भी जाएंगे तो विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक आखिरी बात मैं बोल दूं, और ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक ही हो गया, ये जो मुद्दा कांग्रेस और आरजेडी के बीच आप लोग देख रहे हैं, तो इसका मेन वजह जो है अगर आप देखेंगे तो वो है कन्हैया। जिस दिन से कन्हैया को